तेहरान में मौजूद पाकिस्तान के सिफारत खाने और पाकिस्तान के सफीर की रिहाइशगाह के करीब हमला। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने एक बहुत वाज़ेह और दो टोक वार्निंग जारी की है। ईरान और अरब ममालिक में अपने सिफारत खानों पर हमलों की सूरत में पाकिस्तान ने एक ऐसी रेड लाइन ड्रॉ कर दी है जो पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर चुकी है। इस सबके अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो ऐलान है वो भी अहम है, और इस जंग की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो उससे भी ज्यादा अहमियत की हामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 मार्च 2026 जुमअतुल मुबारक का बाबरकत दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की अमरीका और इसराइल से जंग जारी उसारी है। इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन का एक अल्टीमेटम दिया है ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और बदले में ईरान भी अरब ममालिक की जो बिजली की या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली तनसीबात हैं उनके ऊपर ईरान भी हमला नहीं करेगा, लेकिन दीगर हमले, दीगर लड़ाइयाँ, दीगर जंग जो है वो उसी तरीके से जारी और सारी है। इस सब के अंदर पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जाहिर बात है कि कुछ ऐसे फरीकैन भी हैं जो ये नहीं चाहते कि जंग ख़त्म हो। स्पॉयलर्स का किरदार अदा करने वाले भी एक्टिव हो चुके हैं, और इस सब के अंदर पाकिस्तान का जो सिफारत खाना है उसके करीब और पाकिस्तान के सफ़ीर की रिहाइशगाह के करीब धमाका। ये कोइंसिडेंस है या फिर ये कैलकुलेटेड मैसेज है, जो भी है, पाकिस्तान ने इस पर बहुत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ऐसी रेड लाइंस ड्रॉ की हैं कि अगलों को लग समझ गई है। ये मामला क्या है इसे भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। नाज़रीन किराम, पहले तो इस जंग की 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो ले लें। ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों और इसराइल पर दरमियाने दर्जे और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों, ड्रोन्स और मल्टी वॉर हेड हथियारों से हमला किया है। पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि हमलों में दुश्मन के स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली शहर अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के मुताबिक कुवैत के अल सालम, अल उदैरी और यूएई के अल फुजरा बेसिस को भी निशाना बनाया गया, जबकि बहरीन के शेख ईसा बेस पर भी हमला किया गया है, ये कहना है ईरान का। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मुज़ाकरात जो हैं वो भी जारी हैं, जंग भी जारी है। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, दोनों तरफ से हमले बदस्तूर जारी हैं। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि पाकिस्तान के जरिए ईरान से मजबूत और मस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। यानी इससे पहले स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि अमरीका ने 15 नुकात जो है वो पाकिस्तान के थ्रू भेजे हैं। अब पाकिस्तान के जरिए से जो दूसरी तरफ है वहां से भी कुछ पैगामात आए हैं, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 नुकात पर मुश्तमिल एक एक्शन लिस्ट जो है वो ईरान के सामने रखी गई, और अब उसके हवाले से ईरान जो है वो भी अपना मौक़िफ़ सामने रख रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, सिनेरियो जो है वो अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दील हो रहा है, और जंग या तो बहुत ही ख़तरनाक मरहले में दाखिल होगी यहाँ से, यानी जो पिछले 3-4 हफ्तों में हुआ वो आप भूलेंगे, या फिर ये जंग ख़त्म होगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो वी आर लेफ्ट विद टू एक्सट्रीम ऑप्शंस राइट नाउ, विच इटसेल्फ इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अमरीकी अखबार ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वुस्ता में मजीद 10,000 फौजी भेजने पर गौर कर रहे हैं। पेंटागन मजीद फौजी भेजने के मंसूबे का जायजा ले रहा है। मुमकिन तौर पर दस्तों में इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल होंगी। अब याद रखिएगा, इससे पहले अमेरिका मरीन्स भेज रहा है 3,000, 2,000 अपनी जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन है, पैरा ट्रूपर्स जो फजा से जमीन पे आएंगे ग्राउंड एक्शन के लिए, फिर मरीन्स को भेजा जा रहा है, और अब 10,000 मजीद फौजियों का भेजना और उन्हें बख्तरबंद गाड़ियां देना, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका जो है वो इस जंग को मजीद खतरनाक मरहले में ले जा सकता है। वहीं दूसरी जानिब सिफारती कोशिशों के बावजूद मशरिक़ वुस्ता में जंग और हमलों की शिद्दत बरकरार है। इसराइल की जानिब से तेहरान पर शदीद बमबारी की गई। कुम और उरूमी शहर में भी रिहायशी इमारतों पर हमले हुए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इमारतें ईरान के अंदर मलबे का ढेर बनी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में कम अज़ कम 13 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। मलबे तले दबे जख्मियों की तलाश भी जारी है, जबकि इस सबके अंदर ईरान जो है उसकी तरफ से भी कुछ बहुत बड़े हमले किए गए हैं, और इसके साथ ही साथ लबनानी सरहदी देहात में इसराइली फौज को भी मज़ामत का सामना है। हिजबुल्लाह ने 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा कर दिया, जबकि इसराइल ने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक करते हुए मजीद फौजी साजो सामान लबनान सरहद के करीब भेजा है। अब हिजबुल्लाह तो एक्टिव है, लेकिन अब हौसियों ने भी यह ऐलान कर दिया है कि ये जंग इसी तरह से रही तो हम इस जंग में बासाब्ता शमूलियत इख्तियार करेंगे। और याद रखेगा, यमन वाले महाज से अब नाए बाबुल मंदब को बंद करना हो या इवन अरब स्टेट्स को टफ टाइम देना हो, तो उसमें ये हौसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अहम तरीन चीज नाज़रीन कराम यह है कि
ईरानी मुसल्लह अफवाज ने इससे पहले तो सिर्फ ये कहा कि अमेरिका के फौजी, और न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह चुका है कि अमेरिका के फौजी अब मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के बेसिस में नहीं है। अमेरिका के फौजी जो हैं वो अब खैर से जो होटल्स हैं वहां पर हैं और वर्क फ्रॉम होटल चल रहा है जी। फौजी अपने बेसिस पे नहीं रह सकते, इसका मतलब है बेसिस गैर महफूज है या तबाह हो गए हैं। अब तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज अबुल फजल शिकारची ने कहा है कि खित्ते में अमरीकी फौजियों के क़याम वाले होटलों को भी निशाना बनाया जाएगा, क्या हम खामोश बैठकर अमरीकियों को खुद पर हमले करने दें। अबुल फजल शिकारची ने कहा कि जाहिर है जहां भी वो मौजूद होंगे वहीं पर हमें हमला करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ईरान के सूबे इस्फहान में हसास मालूमात लीक करने के इल्जाम में 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इन अफराद पर फौजी मकामात की लोकेशन लीक करने का इल्जाम है और नुकसानात की तस्वीर और दीगर मालूमात भी ये इसराइल तक पहुंचा रहे थे। ईरान का ये मौक़िफ़ है, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया ने 3 बहरी जहाज़ों को वार्निंग देकर आबनाए हुर्मुज़ से वापस भेजा है। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में दुश्मन की बंदरगाहों से आने और जाने वाले जो जहाज हैं उनके लिए इसे बंद किया हुआ है और इनकी जानिब से कहा गया है कि वहां से गुजरने वालों को सख्त इक़दामात का सामना करना पड़ेगा अगर वो इजाजत के बगैर गए और हम उन्हें तबाह कर देंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब इस सारी सिचुएशन में नाज़रीन इकराम कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिन्हें ज़रा हमने समझना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है और मामला जो है वो इतना भी सादा नहीं है। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है और आपको मालूम है कि अमेरिका तो मुज़ाकरात के हवाले से कह रहा है, इसराइल खामोश है। बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि नेतन्याहू ने IDF को यह हुक्म जारी किया है कि भाई पाकिस्तान के एफर्ट्स की वजह से कभी भी जंग बंदी हो सकती है, जितनी तबाही ईरान में मचा सकते हो अगले चंद घंटों में मचा लो, ये ना हो कि मामला ठंडा हो जाए और उससे पहले ईरान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो पहुंचाया जाए, ये उनका मंसूबा है। इस सब के अंदर पाकिस्तान के इन एफर्ट्स को सैबोटाज करने की ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान के सिफारत खाने के करीब और पाकिस्तान के एम्बेसडर की रिहाइशगाह के करीब धमाके हुए। ये बड़ा हसास सा एरिया है और बड़े शौक में थे पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्टाफ भी। लेकिन इस सब के अंदर अब क्या हो रहा है नाज़रीन इकराम, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि पूरे का पूरा इसराइली मीडिया पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की एक पोस्ट को शेयर कर रहा है और इस सब के अंदर ये मैसेज दिया गया है कि इसराइल मस्ट रिमेंबर पाकिस्तान इज़ नॉट कतर। पाकिस्तान कतर नहीं है। कतर में आपको पता है कि इसराइल ने हमास की लीडरशिप पर हमला किया था। तो अब ये मैसेज दिया गया है कि वी विल बीट हेल आउट ऑफ देम इफ एनी हार्म अकर टू आवर डिप्लोमेट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन ईरान। मशरिक़ वस्ता से लेकर कहीं पर भी हमारे किसी डिप्लोमेट को कुछ भी होता है, हमारे किसी स्टाफ को कुछ भी होता है, तो हम उसके बाद जो करेंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ नाज़रीन कराम ये है कि इवन अब ईरान का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये बेसिकली पाकिस्तान के एम्बेसडर को असैसिनेट करने की कोशिश थी। ये ईरान का मीडिया चला रहा है खबर कि ये जो हमले हुए, तो पाकिस्तान की तरफ से मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया गया और इसराइली मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट एफिलिएटेड अकाउंट्स जो हैं अब वो इसराइल को धमकी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान उसके बाद जो करेगा वो किसी के वहमो गुमान में नहीं रहेगा, पाकिस्तान रंदा फेर देगा, पाकिस्तान हिला कर रख देगा। और ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त बड़े खुलकर इसका इजहार जो है वो किया जा रहा है। सो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जाहिर बात है कि पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज बहुत क्लैरिटी के साथ दे दिया गया है। वो एक बहुत ही तरीके से, जैसे इससे पहले पाकिस्तान ने कुछ फरीक़ैन के ज़रिए भी पैगाम भिजवाया और इसराइल तो को ये बताया गया कि भाई अब्बास अराक़ची और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर को नहीं मारना और अमेरिका ने फिर इसराइल को रोका। तो अब भी इसराइल तक अमेरिका के थ्रू पाकिस्तान की रेड लाइंस पहुंच चुकी होंगी कि भाई इस रास्ते पे गए तो फिर जो डिस्ट्रक्शन होगी आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। एक एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर स्टेट के साथ आपका पंगा है, भारत के साथ जो हमने किया, अफगानिस्तान के साथ जो हमने किया, और अगर किसी ने थोड़े से भी एडवेंचरिज्म की कोशिश की तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि पाकिस्तान वो करेगा जो किसी के भी वहमो गुमान में नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।